नमस्कार दोस्तों हरियाणा की वंशवादी जो राजनीति है उस पर हम बात कर रहे हैं और राजनीति की ये बातें हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। डॉक्टर सतीश त्यागी जी की पॉलिटिक्स ऑफ चौधर एक किताब है दोस्तों। उस किताब के अलग अलग हिस्सों पे हमने अब तक बात की और आज जो हम चौधरी भजनलाल परिवार का जो सियासी इतिहास है उस पर बात करने जा रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी पे हम बहुत बातें कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनका जो चुनावी इतिहास है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और वंशवादी राजनीति में अगर चुनावी जीत के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा के सबसे सफल परिवारों में से चौधरी भजनलाल परिवार का नाम आप ले सकते हैं। चौधरी भजनलाल का परिवार अब तक 32 चुनाव लड़ चुका है और इनमें से केवल 5 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। परिवार के 5 सदस्यों में केवल रेणुका बिश्नोई ऐसी हैं जिन्होंने कभी आज तक हार का मुंह नहीं देखा है। बाकी चारों सदस्य एक बार हार चुके हैं। चौधरी भजनलाल परिवार में उनकी पत्नी जो है जसमा देवी जी 1987 में विधायक बनी थी, लेकिन परिवार को संभाले रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही। राजनीति उनको कभी रास नहीं आई और 1987 में भी मजबूरी में वो विधायक चुनी गई, क्योंकि चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही तब नाबालिग होते थे। आदमपुर का कब्जा बना रहे, इसलिए चौधरी भजनलाल उनको रसोई से निकालकर सीधे विधानसभा में ले गए। जैसे ही चौधरी भजनलाल परिवार के पहले जो युवराज थे चंद्रमोहन बिश्नोई, वो 25 साल के हुए, उनके पिता ने उनको सीधे कॉलेज से कालका विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भिजवा दिया और इसके बाद वो कई बार यहाँ से चुनाव जीते। छोटा बेटा कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्री रहते छोटे युवराज के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे और 25 के होने से पहले ही भाई साहब का रुतबा हरियाणा की राजनीति में उन्होंने भी हासिल कर लिया था। 1998 में उनके पिता अपने छोटे बेटे का जो खाता है उनके पिता ने विधानसभा में खुलवा दिया और 30 साल की उम्र में उपचुनाव के जरिए आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई भी विधायक चुन लिए गए। उपचुनाव की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि चौधरी भजनलाल करनाल विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र था उससे चुनाव जीतकर देश की संसद में चले गए थे। इस समय तक चौधरी भजनलाल परिवार की सियासत आदमपुर से बाहर निकलकर कालका, करनाल, फरीदाबाद तक जा पहुंची थी। 2004 में कुलदीप बिश्नोई जी भिवानी से और चौधरी भजनलाल 2009 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। 2009 में चौधरी भजनलाल परिवार हजका चला रहा था तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी माता जसमा देवी जी को नलवा से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन संपत जी से वो चुनाव था उसमें हार गई थी और ये उनके जीवन का दूसरा चुनाव था और पहली हार थी। 2011 में आदमपुर में उपचुनाव हुआ और भजनलाल परिवार की जो बहू है रेणुका बिश्नोई वो विधानसभा में पहुंची। 2014 में चंद्रमोहन बिश्नोई ने नलवा में जीत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद चौधरी भजनलाल परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करते करते ही चुनावी राजनीति में उतरी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन किस्मत और लोगों का प्यार था कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली और अपने बेटे को 2022 के उपचुनाव में आदमपुर से विधानसभा में भिजवा दिया। चंद्रमोहन बिश्नोई अपने बेटे सिद्धार्थ को भी देर से और चुनावी राजनीति में उतार देंगे, मुझे इसमें कोई शक नजर नहीं आता है। चौधरी भजनलाल, उनकी पत्नी जसमा जी, कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई, परिवार के ये जो सदस्य हैं ये विधायक बनने का सुख भोग चुके हैं। इनमें से कुछ लोकसभा सदस्य चुने जाने का सुख भोग चुके हैं। तो हरियाणा की वंशवादी राजनीति में चौधरी भजनलाल की 3 पीढ़ियां अभी तक सफल रही हैं। आने वाली पीढ़ियां भी निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जो आदमपुर का गढ़ तोड़ने की जो मंशा है वो हरियाणा के बहुत सारे राजनेताओं ने पाली है। बहुत सारे राजनेताओं ने यह कोशिश की है कि 1968 के बाद से जो आदमपुर है, जो अभेद्य किला चौधरी भजनलाल परिवार के लिए बना हुआ है, उसमें किसी तरीके से सेंध लगाई जाए। जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं वो सुरेंद्र सिंह वहाँ से कोशिश करके हार चुके हैं। चौधरी देवीलाल वहाँ से कोशिश करके हार चुके हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत चौटाला वहाँ से कोशिश करके हार चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार वहाँ पे कोशिश करवा चुके हैं अपने जो सिपे सालार है उनसे कि आदमपुर से हराया जाए, लेकिन चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर से अभी तक जीत रहा है और ये उनकी जो हरियाणा की राजनीति में बने रहने का एक मजबूत जो खुट्टा है दोस्तों, वो आदमपुर का। और जब तक ये खुट्टा उनका गड़ा हुआ है
इस खुट्टे को कोई नहीं उखाड़ता है, तब तक चौधरी भजनलाल परिवार की जो वंशवादी राजनीति है, मुझे उसमें किसी तरीके का खतरा नजर नहीं आता है। क्या आपको आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अभी तक कोई राजनेता उनको वहां से हराने में सफल नहीं हो पाया है। तो ये छोटा सा वीडियो था चौधरी भजनलाल परिवार की वंशवादी सियासत पर। आगे हम और भी परिवारों की बात करते रहेंगे दोस्तों। आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देते रहें। शुक्रिया। कल फिर 3 बजे मिलते हैं एक और सियासी कुनबे की कहानी के साथ।